हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे भारत का मानचित्र मैप ऑफ इंडिया और जानेंगे हम अपने देश के बारे में मैप के थ्रू। और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सेट किया है, उसके बाद क्वेश्चन को भी लगाएंगे जो बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं मैप के द्वारा अपने देश भारत को। ये रहा खूबसूरत सा प्यारा देश हमारा भारत। आप देख सकते हैं, एक बार इसको गौर से देखिए। उत्तर में लद्दाख से लेकर के तमिलनाडु तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक यह फैला हुआ है। और नीचे देख सकते हैं आप बे ऑफ बंगाल है, इसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और पश्चिम में अरेबियन सी है, देखिए यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बे ऑफ बंगाल और ये बांग्लादेश और पूरब में है यहाँ पे म्यांमार और उत्तर में चाइना और ये और उत्तर में नेपाल, चाइना, नेपाल, भूटान और इधर पश्चिम में पाकिस्तान। और ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा नक्शा जो है अफगानिस्तान का टच करता है, लेकिन यह कश्मीर का जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हैं कि इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। हालांकि यह भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये अभी फिलहाल तो पाकिस्तान के हाथ में है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर ये भारत से अफगानिस्तान की बॉर्डर टच करती है। तो और ये आप यहाँ देख सकते हैं दक्षिण में श्रीलंका, जो कि पाक स्टेट्स के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो पूछते हैं कि एग्जाम में कि श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा सेपरेट होता है, तो पाक स्टेट के द्वारा भारत से श्रीलंका सेपरेट हो जाता है। और यहाँ पे होता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो जानते हैं, ऊपर से देखते हैं लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, न्यू दिल्ली यहाँ पे आपको होगा सेंटर में, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो जानते हैं कि हमारे देश का जो राज्य है, कौन कौन से वो राज्य हैं जिसका बॉर्डर चाइना से टच करता है। तो हम देखते हैं ऊपर में लद्दाख, ये रहा लद्दाख। ये बहुत न्यूज में रहा क्योंकि चाइना ने यहाँ पर गलवान वैली, यहाँ अक्साई चीन है यहाँ पर, और इसके पास ये भी चाइना ने कब्जा कर लिया। ये पोर्शन जो दिखा रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। ये कश्मीर का, लद्दाख का ही हिस्सा था। और यहाँ पर अभी गलवान वैली में चाइना के सैनिक और इंडियन सैनिक के बीच में झड़प हुआ था, जिसमें कि 20 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए थे और 43 चाइनीज सोल्जर शहीद हुए थे। तो ऐसा कुछ न्यूज आया था। तो अब जानते हैं इसके बारे में कि चाइना से जो हमारा देश का राज्य है कौन कौन से लगे हुए हैं। तो आप बोल सकते हैं लद्दाख, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, ये बॉर्डर उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम, उसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के साथ शेयर करता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो हमने जाना चाइना के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर टच करते हैं चाइना के साथ। तो लद्दाख हुआ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य हैं जो कि चाइना के साथ अपने बॉर्डर को साझा करते हैं। और जानते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन। पाकिस्तान के साथ आप ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर है यहाँ पे, और ये लद्दाख का जो रीजन यहाँ से यहाँ तक था, ये तो इसने कब्जा करके ही रखा है। तो बोल सकते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और ये पंजाब, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पंजाब, और उसके बाद ये बड़ा सा हिस्सा जो है राजस्थान का, ये टच करता हुआ पाकिस्तान के साथ। और बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉर्डर जो टच करता है वह राजस्थान है, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा गुजरात भी है, यहाँ से यहाँ तक गुजरात भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता है। तो हमने जाना कि चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता है कौन कौन से राज्य।
तो अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, देखते हैं म्यांमार से हमारे देश का कौन कौन से राज्य बॉर्डर टच करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्वोत्तर में ये मिजोरम है, ये मिजोरम, उसके बाद मणिपुर, ये नागालैंड थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर में म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं। और अब बात करते हैं भूटान से। यहाँ पे छोटा सा देश भूटान है, जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में थोड़ा दबा हुआ आपको मिलेगा। तो ये वेस्ट बंगाल देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल से टच करते हैं। और ये जो येलो कलर का है ये असम है, असम, इससे टच करते हैं। और ये वेस्ट बंगाल से टच करते हैं। तो ये 2 राज्य से, और ऊपर से ये सिक्किम, 3 राज्य से टच करते हैं। सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से और असम से और अरुणाचल प्रदेश से। तो 4 हो गया ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये 4 राज्य से घिरे हुए हैं भूटान। तो हमने जाना भूटान को कौन कौन से राज्य टच करते हैं, और हमने जाना म्यांमार को कौन कौन से राज्य टच करते हैं। अब हम जानते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन से हमारा राज्य का बॉर्डर टच, कौन कौन सा राज्य का सीमा सजा करते हैं। तो जानते हैं उत्तराखंड, देखिए यहाँ पश्चिम में, उत्तराखंड पश्चिम में टच करता है। और यहाँ पर एक इशू आ गया था कि काला पानी, काला पानी जो है एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, और नेपाल वहाँ पे काला पानी जगह वो अपना दावा करता है। तो ये काफी न्यूज में रहा है। उसके बाद देखिए नेपाल का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, यहाँ उत्तर प्रदेश से टच कर रहा है, और यहाँ पर बिहार से टच कर रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से भी टच कर रहा है नेपाल का बॉर्डर, और सिक्किम में ऊपर से टच कर रहा है। तो हमने जाना कि नेपाल का बॉर्डर कौन कौन से राज्य टच करते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम, ये सारे स्टेट्स नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर बीच में दबा हुआ चारों ओर से बांग्लादेश है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 से पहले। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो 1971 की लड़ाई हुई थी। तो और ये देश जब बांग्लादेश से पाकिस्तान से टूट करके अलग एक नया देश बना बांग्लादेश। तो ये देखिए हमारे चारों ओर राज्य से घिरे हुए हैं ये बांग्लादेश। तो देखिए पूरब में जो है यहाँ पर आपको मिलेगा त्रिपुरा, ये वाला रीजन जो है ये त्रिपुरा है। उसके बाद ये थोड़ा सा असम है, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद ज्यादातर पोर्शन इसका जो है पश्चिम बंगाल से यहाँ पर देखते हैं, पश्चिम में यहाँ तक पश्चिम बंगाल से है। और उसके बाद यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर कोलकाता आपको दिख रहा है। और यह एरिया बहुत फेमस है सुंदरवन के लिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी आती है अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए, और इधर से गंगा नदी मिलती है दोनों, और यहाँ पर भयंकर डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए हमने जान लिया कि कौन कौन से स्टेट किस किस देश से टच करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश का सबसे पश्चिम राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी राज्य, ये पूछा जाता है कि हमारे देश का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात। और हमारे देश का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो पूर्वी राज्य देखिए यहाँ पर हमारे देश का है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिणी राज्य बोल सकते हैं तो यहाँ पर कन्याकुमारी तमिलनाडु में, आपको लग रहा होगा केरला है, लेकिन नहीं, कन्याकुमारी है सबसे लास्ट में। तो तमिलनाडु है सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट, सबसे दक्षिणतम राज्य बोले तो तमिलनाडु है। तो उत्तर में लद्दाख, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में गुजरात और पूरब में है अरुणाचल प्रदेश। तो हमने जाना। और हम जानते हैं कि यह जो राजस्थान है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है
उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो हमने जाना क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ गोवा है, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र से लगे हुए हैं। तो कुल 9 राज्य हैं हिंदुस्तान के जो तटीय राज्य हैं। तो उनमें से देखते हैं, यहाँ गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात से लगा हुआ है यहाँ पे, गुजरात से यहाँ पे गांधीनगर आपको दिख रहा है, गुजरात गांधीनगर। तो ये वाला पोर्शन जो है ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंभात। तो गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ कच्छ सब यहाँ सब कोस्टल स्टेट है ये। तो इसकी सबसे ज्यादा है तटीय क्षेत्र वाला बोल सकते हैं कि राज्य। ये भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? देखें दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, जो कि काफी बड़ा तट है इसका भी। यहाँ उड़ीसा से लेकर के चेन्नई तक है आंध्र प्रदेश का तट। तो दूसरे नंबर पे आता है गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ये चेन्नई है, तमिलनाडु जो है यहाँ चेन्नई से लेकर के केरल के यहाँ लास्ट बिंदु तक चेन्नई है। तो तीसरा, तो हमने जाना कि पहला सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। तो टोटल अगर हम देखें तो कोस्टल स्टेट्स कितने हैं? तो 9। तो काउंटिंग करते हैं। देखिए पहले नंबर पे गुजरात आता है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे गोवा, चौथे नंबर पे कर्नाटक, पांचवें नंबर पे केरल, छठे नंबर पे तमिलनाडु, सातवें नंबर पे आंध्र प्रदेश, आठवें नंबर पे उड़ीसा, नौवें नंबर पर वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 कोस्टल स्टेट मतलब तटीय राज्य हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिसके पास समुद्र की सीमा नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे देखिए तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, इसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि 5 स्टेट्स का नाम बताइए जो दक्षिण भारत से है, तो इस तरह से बोल सकते हैं दक्षिण भारत के 5 स्टेट का नाम बताइए। तो उसमें आप बोल सकते हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगर हम बोले कि नॉर्थ ईस्ट जो है पूर्वोत्तर भारत के 5 राज्य का नाम बताएं, तो आप बोल सकते हैं कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। आप इसको ऊपर से नीचे के क्रम में भी लगा सकते हैं। अगर साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में लगाएं तो मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड यहाँ पर। उसके बाद हमने देख लिया कोस्टल स्टेट भी हो गया, और एरिया वाइज हमने देख लिया, और कौन कौन से राज्य किस किस देश को टच करते हैं ये भी हमने देख लिया। और श्रीलंका देख लिया हमने, यहाँ पर पाक स्टेट है और जो कि श्रीलंका को अलग करता है। यहाँ पर करावती है, यहाँ पर बोल सकते हैं लक्षद्वीप भी है, करावती जिसकी राजधानी है। यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार, हाँ यहाँ पर छोटा छोटा टापू सा है, इसको हमारे देश का हिस्सा है अंडमान निकोबार यहाँ पर है। तो हमने मैप के बारे में जाना और रफ स्केच के थ्रू मैंने ये आप लोगों को बताया। तो इससे जुड़े एमसीक्यू लगाते हैं हम, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं एमसीक्यू। तो देखते हैं कि पहले वन लाइनर ये क्वेश्चन है, मैंने सेट किया था एक्चुअली, नॉट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एक तरह से, कि टोटल लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया का कितना है। तो टोटल लैंड बॉर्डर जो है ये तो भूटान का है, कि भूटान के साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर कितना है, तो 699 किलोमीटर है। और सब अगर मिला दें टोटल लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया तो 15,200 किलोमीटर। इसमें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल सबको मिला दें तो 15,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर आता है। इसमें
कोस्टल स्टेट नहीं आते, कोस्टल वाले के लिए अलग से यहाँ पर। तो देखें टोटल कोस्टल स्टेट जो है उसकी जो तटरेखा है उसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। और देखें यहाँ पर हम अलग अलग देश के साथ अलग अलग बॉर्डर की लंबाई कितनी है। यहाँ पर देखिए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, वो करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 4056 किलोमीटर। ये भी कम नहीं है, चाइना दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर बांग्लादेश है। ये लगता नहीं है बांग्लादेश है क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और छोटा सा दिखता है, लेकिन ये चारों ओर से घिरा हुआ है हमारे देश से, इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चाइना 4056 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे देखते हैं ये है नेपाल। तीसरे नंबर पे है इंडिया वर्सेस नेपाल, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तीसरे नंबर पर नेपाल है और इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। बस हम चेंज कर लेते हैं हाइलाइटर। तो ये 1751 किलोमीटर जो है ये इंडिया वर्सेस नेपाल का है, और 4056 किलोमीटर चाइना के साथ, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश और इंडिया के साथ। और ये कोस्टल हो गया ना, कोस्टल 7516 किलोमीटर है। और ये 1225 किलोमीटर जो है वो है पाकिस्तान के साथ, और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। तो पहले नंबर पे आता है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पर आता है नेपाल, चौथे नंबर पे आता है म्यांमार, और पांचवें नंबर पे आता है पाकिस्तान। और ये जो है बॉर्डर लेंथ की क्रम में आता है, लंबाई से छुटे हुए। तो अब लगाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, बट मैप है, आप मैप को देखने से आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे पता चलती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर, विच इज द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? दक्षिण, तो भारत का पूछ रहा है क्वेश्चन की सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। तो मैं बताऊंगा कि आंसर होगा बी, तमिलनाडु जो है दक्षिण भारत का सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द नदर्न मोस्ट यूटी या स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो इसमें कौन सा होगा? भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, पंजाब है। तो इसका आंसर होगा लद्दाख। पहले था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब ये अलग हो गया, बोल सकते हैं लद्दाख जो है सबसे उत्तरी राज्य है भारत का। उत्तरी राज्य मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। विच इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है। तो इसमें गुजरात होगा। गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो होगा इसका आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। विच स्टेट टच द बॉर्डर ऑफ चाइना? इनमें से कौन सा स्टेट है जो चाइना के बॉर्डर को टच करता है? आसाम, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो इसमें जो है असम टच नहीं करता, मेघालय भी टच नहीं करता, यहाँ पर सिक्किम टच करता है, जो कि आपने न्यूज 2017 में सुने होंगे डोकलाम, जो कि चाइना के सोल्जर आ गए थे और इंडिया के सोल्जर में कुछ भिड़ंत हुई थी, लेकिन हुआ था कुछ नहीं। डोकलाम इशू सिक्किम से रिलेटेड है। तो सिक्किम का बॉर्डर टच करता है चाइना के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट्स डू नॉट टच द बॉर्डर ऑफ नेपाल? इनमें से कौन सा राज्य है जिसका बॉर्डर नेपाल के साथ टच नहीं करता है? बिहार का टच करता है, उत्तर प्रदेश का टच करता है, झारखंड, उत्तराखंड का टच करता है। झारखंड ऐसा राज्य है जो कि बिहार से अलग हुआ है 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। यह बिहार के दक्षिण में है, तो यह बॉर्डर जो है नेपाल के साथ टच नहीं करता है। तो आंसर इज गोइंग टू सी।
क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट डू नॉट टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार? तो कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के बॉर्डर को टच नहीं करते हैं? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। तो म्यांमार के बॉर्डर को टच नहीं करते हैं वो हैं त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा आप देखिएगा मैप में तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि म्यांमार को टच नहीं करता, और मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम ये तीनों म्यांमार को टच करता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री? सबसे लंबा बॉर्डर भारत किस देश के साथ साझा करता है? चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपने देखा था 4000 कुछ 96 किलोमीटर था जो कि बांग्लादेश के साथ था। सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है तो बांग्लादेश के साथ सेकंड में आता है चाइना। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया शेयर शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री? तो इसमें सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ बनाती है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। यहाँ पे आंसर होगा भूटान। सबसे छोटी सीमा साझा करती है तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट्स डू नॉट शेयर द बॉर्डर विथ पाकिस्तान? कौन सा राज्य है जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? पंजाब है, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है यह जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा नहीं करती है, जबकि ये तीनों स्टेट पंजाब, गुजरात, राजस्थान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करती है। विच इंडियन स्टेट डू नॉट टच द बे ऑफ बंगाल? इसमें से कौन सा राज्य है जो कि बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ नहीं है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये तीनों स्टेट लगे हुए हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जबकि ये तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से कट करके अलग राज्य बना है और यह लैंड लॉक्ड राज्य है। इसके चारों ओर कोई समुद्र नहीं है, तो यह बे ऑफ बंगाल को टच नहीं करती है। आंसर इज विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से कौन से किसकी सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? इसको बोल सकते हैं सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो मैंने शुरू में बताया था कि गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। मैप में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया तो, लेकिन आप क्वेश्चन सब सही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया हैज हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स? भारत के पास कितने तटीय वाला राज्य है, तट रेखा वाला राज्य है, इस तरह से बोल सकते हैं। 10 है, 12 है, 9 है, 8 है। तो इंडिया के पास कुल 9 स्टेट्स है जिसके पास समुद्री सीमा है। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इन हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? 7 स्टेट्स, 8 स्टेट, 9 स्टेट, 10 स्टेट। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 8 स्टेट्स। मैंने आपको गिना दो 8 स्टेट, मैं गिना देता हूँ आपको। अब देखो ये जो है 8 स्टेट्स, ये आप पश्चिम से स्टार्ट कर सकते हो। पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हो गया ना 8 स्टेट्स। तो ये 8 स्टेट से पास करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्लम सिटी लोकेटेड इन विच स्टेट्स? कोल्लम सिटी जो है कौन से राज्य में लोकेट है? इसका लोकेशन बता सकते हैं। तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। तो कोल्लम सिटी जो है यह केरल राज्य में है। कहाँ पे है? तो केरल राज्य में है। तो आप देखिए केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 16, दीमापुर इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? दीमापुर एक जिला है, कौन से राज्य का जिला? असम का, मणिपुर का, मेघालय का, नागालैंड का? तो यह दीमापुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि नागालैंड का है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया एंड श्रीलंका सेपरेटेड बाय? इंडिया और श्रीलंका जो है सेपरेटेड बाय विच स्टेट? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन विच स्टेट? तो पाक स्टेट,
मलक्का स्टेट 10 डिग्री चैनल, दक्कन पैसेज। तो यहाँ पर पाक स्टेट जो है वह श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास इज थ्रू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किससे पास नहीं करता है? गुजरात से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, नागालैंड से। तो यह जो है कर्क रेखा, यह जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नागालैंड से पास नहीं करती है, गुजरात से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से पास करती है। गलवान वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गलवान वैली किस स्टेट में है या यूटी में, आप बता सकते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। ये यहाँ पर चाइना के साथ हमारे सोल्जर में झड़प हुई थे, हमारे ओर से 20 सैनिक शहीद हो गए थे। बहुत दुखद घटना था उस दिन। तो यह न्यूज में था गलवान वैली। तो यह है लद्दाख में, लक्साई चीन के पास। तो नेक्स्ट, काला पानी डिस्प्यूट इशू रिसेंट इन न्यूज बिटवीन विच कंट्री। आपने सुना होगा काला पानी डिस्प्यूट है अभी। तो कौन से कंट्री के बीच है ये? इंडिया चाइना के साथ है, चाइना नेपाल के साथ है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश। तो इसका होगा इंडिया और नेपाल के साथ है, बी नंबर, इंडिया और नेपाल के साथ यह डिस्प्यूट है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और नेपाल, यहाँ पर काला पानी एक जगह है जो कि नेपाल अपना दावा करता है। तो ये रहा आज का मैप से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं इस तरह के वीडियो लाते रहूंगा। और भी हमने हिस्ट्री के, साइंस, टेक्नोलॉजी से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करें, देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड